नमस्ते, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन रियलिटी। जितना भी मेरा व्यूअर्स है, थैंक यू सो मच। इतना सारा व्यूअर्स मेरा वीडियो देखा है। ये सब मेरा कोई पर्सनल रीजन नहीं है सब वीडियो बनाने का, क्या फेमस होने का कोई मेरा जरूरत नहीं है। मैं जो 22 साल मैं नशे से दूर हूँ, कैसे हूँ, ये मैं आप लोग आगे देना चाहता हूँ। आज मैं थोड़ा उदास हूँ, बट इट्स ओके। मेरा काम तो मुझे करना है। सो आई एम नॉट एनी टीचर और कोई भी प्रोफेसर, कोई भी लेक्चरर, ऐसा मैं नहीं हूं। मेरा सिर्फ रिकवरी का कुछ एक्सपीरियंस है, मैं यही बोलना चाहता हूं। मेरा पहला वीडियो से एडिक्शन इज अ डिजीज। अगर कोई भी चाहेगा वो नशे से बाहर आ सकता है, अगर वो प्रोग्राम जो है वो उसको मान के चलेगा तो। सो आइए एक चीज आप लोगों के साथ आज शेयर करते हैं। यहाँ पे है पेशेंस। पेशेंस मतलब आप लोग सब जानते हो कि धीरज। सो ये इज वन ऑफ द पिलर ऑफ रिकवरी। जो लोग नशा छोड़ के रहना चाहते हो, ये जान लो कि ये एक पिलर है रिकवरी में रहने के लिए। इसके साथ और एक है, वो है टॉलरेंस। उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन आज हम पेशेंस के बारे में बात करेंगे, जो वन ऑफ द रिकवरी का एक पिलर है, पेशेंस। सो हम लोग जानते हैं कि दो फेज होता है। एक है यूजिंग, जब हम लोग नशा करते हैं, और एक है रिकवरी, जब हम नशा को छोड़ के रहता है। तो अभी क्या होता है, अभी हम लोग को देखने को मिलता है ना कि अगर हम धीरज के बारे में बोलेगा, जब हम नशा करते हैं तो हम लोग क्या बोलेगा, शायद धीरज नहीं है। जब हम लोग नशा कर रहे, फिर से बोल रहा हूं, जब हम लोग नशा कर रहे हैं तो हम अगर पूछेगा, कोई अगर पूछेगा कि मेरे अंदर में धीरज है, तो हम लोग बोलेगा नहीं, कोई धीरज नहीं है। ये गलत है। धीरज हम लोगों के अंदर में 100% है। 100% हम लोगों के अंदर में धीरज है, पेशेंस है, 100% है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी एडिक्ट या अल्कोहलिक, या तो उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, कहां से माल खरीदेगा, कौन सा दुकान में खरीदेगा, कौन सा जगह से खरीदेगा, ये जगह बंद है तो वहां पे, ये सब कुछ के लिए ना पेशेंस का जरूरत है। पेशेंस नहीं रहेगा तो कभी भी वो नशा कर नहीं पाएगा। सो इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि पेशेंस है 100%, क्योंकि वो मैनिपुलेट करते हैं, पैसों के लिए इंतजार करते हैं, कहां से माल मिलेगा वहां के लिए इंतजार करते हैं, यहां पे दारू का दुकान बंद है वहां पे जाने का, उसमें भी पेशेंस लगता है। तो पेशेंस 100% है। लेकिन यहां पे जब हम लोग आते हैं ना रिकवरी में, जब नशा छोड़ते हैं, तब क्या होता है कि 0% हो जाता है। 0% हो जाता है। क्या 0% हो जाता है? मेरा रिकवरी में कोई पेशेंस नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां पे 100% अगर है तो यहां पे भी 100% है, जरूर हम लोग का है। लेकिन द डिफरेंस है, इसमें हमको फिजिकल ग्रेटिफिकेशन मिलता है। नशा करने से जो नशा मिलता है, ये यहां पे मिलता है, जिसको हम लोग जानते हैं मस्ती। तो यहां पे मस्ती होता है, लेकिन यहां पे कोई भी फिजिकल मस्ती नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहां पे क्या देखते हैं कि मेरा 0% पेशेंस है। अगर 0% पेशेंस है तो कभी भी वो रिकवरी में रह नहीं सकता है, क्योंकि कुछ भी झगड़ा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी दिक्कतें आएगा, तो हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते और डायरेक्ट चला जाता है, फिर से दोबारा यूजिंग में, वापस नशे में चला जाता है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ चीज प्रैक्टिस करना। फर्स्ट थिंग है कि मैं अपना जो भी भाई लोग है, जो लोग रिकवरी में आ रहा है, अभी जस्ट नया आया है, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में कितना सारा एक्सक्यूज बनाया नशा करने के लिए, अनगिनत, वो हम काउंट नहीं कर सकते। नशा करने के लिए इतना सारा एक्सक्यूज बनाया। अभी नशा छोड़ने के लिए क्या हम लोग एक एक्सक्यूज नहीं बना सकता है, एक तो एक्सक्यूज नहीं बना सकते अभी, वही हम लोग बनाने के। अगर हम लोग चाहते हैं रिकवरी में रहना है तो एक एक्सक्यूज बनाना है कि मैं अपना जिंदगी से प्यार करता हूं, इसीलिए मुझे रिकवरी में रहना है। जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं आज का दिन में अपने आप को प्यार करता हूं, इसलिए मुझे रिकवरी में रहना है। तो उसके लिए कुछ चीज मैंने प्रैक्टिस किया था, और ये चीज मेरा विश्वास है कि आप लोग अगर प्रैक्टिस कर पाओगे बहुत अच्छा होगा। जैसा है कि मेडिटेशन, एटलीस्ट काउंटिंग 1 से 100 तक, 100 से बैक काउंटिंग, ये थोड़ा करते रहिए। ये जो मैंने अपना लिए, खुद के लिए मैंने किया हूं। शेयरिंग,
कोई भी भाई हो, अपना स्पॉन्सर हो, अपना काउंसलर हो, जो आपको ट्रीटमेंट दिया है, कोई सेंटर में कोई भाई लोग है जो ज्यादा दिन मुझसे नशे से दूर है, उसके साथ मैं शेयर कर सकता हूं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, हो रहा है, मेरा धीरज नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कर लूं नशा। तो ये करने का पहले धीरज रख के शेयर कीजिए आप लोग कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीज छोटा छोटा चीज है जो हम लोगों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और पहले भी मैं बोला था, और भी अच्छा है, देखे इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या होता है? एक तो डेली इन्वेंटरी, पूरा दिन का फीलिंग्स कैसा था। तो इन्वेंटरी से हमको पता चलता है कि आज का दिन मैंने कितना धीरज का प्रैक्टिस किया है। अगर हमको लगता है कि हमको ये अरेस्ट करना है, मतलब मेरा बीमारी को अरेस्ट करना है, क्योंकि बीमारी निकलेगा, बीमारी फिर से एक्टिव होने का कोशिश करेगा, बीमारी चाहता है कि हम लोग वापस नशे में चला जाए। सो बी केयरफुल। तो यहां पे पेशेंस सबसे बड़ा एक पिलर है। जैसे कि कोई भी तूफान आए, कुछ भी आए, प्रॉब्लम आए, अगर हम लोग अंदर में धीरज है ना, कोई भी रिकवरी से हिला नहीं पाएगा। जितना भी गलती, कोई भी एडिक्ट चाहे 20 साल क्लीन हो, चाहे 10 साल क्लीन हो, गलती होता है, लेकिन वो गलती सुधरने का भी मौका मिलता है अगर हम लोग पेशेंस को रखेगा। तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हो। हम 100% श्योर है कि पेशेंस जरूर बढ़ेगा। सो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।